जब से योगी जी की मोदी जी की सरकार बनी है तब से मुझे काम काफ़ी तेज़ी से दिखाई दे रहा है। हमने तो सुना है और देखा भी है कि योगी सरकार में जो कार्य होता है बड़ी रफ्तार में होता है। इस पुल के बन जाने से पूरे शहर का बहुत बड़ा विकास होगा और जौनपुर तक आने जाने के लिए दूरी कम होगी। प्रतापगढ़ मुख्यालय विस्तार में जा रहा है। प्रतापगढ़ में एक तरफ जहां आवास विकास कॉलोनी बनने जा रही है, तो वहीं नया मालगुदाम फाटक पर एक ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है, जिसे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इसका निर्माण कार्य काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। इसके बन जाने के बाद जौनपुर की दूरी काफ़ी घट जाएगी, तो वहीं आधे ज़िले के लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि इसके पहले तक किसी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि लोगों को फाटक बंद होने पे कितनी समस्याओं से जूझना पड़ता है। बात करने के लिए हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। हमारे साथ बात करने के लिए सभासद सहोदरपुर पूर्वी के संजय सिंह हैं। संजय जी, किस तरह से शहर का और ज़िले का डेवलपमेंट होगा इस ओवर ब्रिज बनने से, और किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध होंगी? सबसे पहले तो मैं भारत सरकार के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनके आशीर्वाद से इस ओवरब्रिज का जो निर्माण हो रहा है, शहर की आधी आबादी सहोदरपुर पूर्वी, भगवा, खजुन्नी की तरफ रहती है। इस पुल के बन जाने से पूरे शहर का बहुत बड़ा विकास होगा और जौनपुर तक आने जाने के लिए दूरी कम होगी। और इसके पहले जो लोग उधर फाटक से आते थे जेल रोड के किनारे से, वहाँ जाम लगता था, आदमी 2-2 घंटे 3-3 घंटे जाम में फंसा रहता था। इस पुल के बन जाने से एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्रतापगढ़ को मिलने जा रही है। प्रतापगढ़ की जेल जो है वो भी क्रॉसिंग के दूसरी तरफ है, तो अधिकारी भी अक्सर जेल में निरीक्षण करने या छापेमारी करने जाते हैं, कैदी अदालत जाते हैं, तो किस तरह की समस्याएं होती हैं? उनको घंटों जो है जाम में खड़ा रहना पड़ता है, और अधिकारी भी कभी छापेमारी के लिए चेक करने के लिए जेल के लिए आते हैं, तो रास्ते में जान की समस्या रहती है तो वापस चले जाते हैं। अगर ये बन जाएगा तो बहुत अच्छा कार्य जेल में भी होगा और बराबर निरीक्षण भी होगा। तो इसकी पहले मांग नहीं हुई थी क्या? पिछली सरकारों ने क्यों नहीं इस पे काम किया? आज तक तो कितने दिन तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन आज तक ध्यान नहीं दिया। भाजपा की सरकार आई, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं योगी जी को, जिनके आशीर्वाद से ये पुल बनने चल रहा है, लगभग काम भी शुरू हो गया है। हमारे साथ सहोदरपुर पश्चिमी के भी सभासद हैं, चूँकि रेलवे लाइन और जंक्शन के एक तरफ पूर्वी सहोदरपुर, दूसरी तरफ पश्चिमी सहोदरपुर है। धर्मशील जी, क्या लग रहा है इससे कितना प्रभावित होगा आम जनमानस? इससे पहले तो मैं डबल इंजन सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो इन्होंने हमारी सबकी मुश्किलों को देखते हुए जो है ओवर ब्रिज का निर्माण कराया है। हमने तो सुना है और देखा भी है कि योगी सरकार में जो कार्य होता है बड़ी रफ्तार में होता है, और जो है इससे बनने से जो है लगभग आसपास के ज़िले और गांव सबको सहूलियत मिलेगी। इसके लिए मैं योगी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछली सरकारों में भी यहाँ प्रतापगढ़ में कुछ ओवर ब्रिज थे या नहीं थे? बिल्कुल नहीं थे। यहाँ तो कोई झांकने नहीं आता था, लेकिन अब योगी जी ने अपने निर्देश पे इसको जो है कार्य बड़ी अच्छी तरीके से करवा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है योगी जी को। प्रतापगढ़ की 2 विधानसभा हैं, रानीगंज और पट्टी, दोनों इसी ओवरब्रिज से नज़दीक पड़ेंगी मुख्यालय से। हालांकि अभी तक घूम के ही जाना पड़ता था, चाहे भोपिया मऊ हो या चिलबिला की तरफ से जाना पड़ता था, लेकिन अब उनकी राहें आसान हो जाएंगी। हमारे साथ बात करने के लिए युवा भी हैं। क्या नाम है? शुभम सिंह। शुभम जी, इस ओवरब्रिज से कितना फ़ायदा होगा? क्या कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी बढ़ेंगी इस तरफ? जी बिल्कुल, हमको लगता है यहाँ पे ये पुल बनने से बहुत अच्छा यहाँ पे डेवलपमेंट होगा। यहाँ पे जितने लोग हैं उन लोगों को बढ़िया से यहाँ पे उनका खेल कूद हर जगह पे, नौकरी चाकरी में सब जगह पे फ़ायदा होगा, पूरी जनता का फ़ायदा होगा और यहाँ की डेवलपमेंट बढ़ेगा। जो अभी तक रुक गया था उस साइड के मुकाबले इस साइड
वो यहाँ पे भी होगा। बाहरी लोग जो शहर से बाहर के लोग हैं आके यहाँ बसने को तैयार नहीं थे, अब क्या स्थिति बनेगी? जी, यहाँ पे अब तो काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी अच्छा है। पूरा डेवलपमेंट एक तरीके से बहुत तेज़ी से यहाँ पे बढ़ रहा है, तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। इधर पे हम रहते थे, देखते थे यहाँ पे कोई आता जाता नहीं था, काफ़ी खाली खाली सा लगता था। अब जो है यहाँ पे गाड़ी मोटर हर एक चीज़ आने जाने लगी है। तो पहले कॉलेज जाने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था? पहले तो बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और बहुत ही कठिनाइयों से हम लोग आते जाते थे। अब जब से योगी जी की, मोदी जी की सरकार बनी है, तब से मुझे काम काफ़ी तेज़ी से दिखाई दे रहा है और हम चाहते हैं कि लगातार यही सरकार बार बार बनती रहे ताकि काम कभी भी न रुके। हमारे साथ बात करने के लिए अधिवक्ता पेशे से हैं, साथ ही पत्रकारिता भी करते हैं, गौरव त्रिपाठी। गौरव जी, कोर्ट कचहरी आने जाने में कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता था? क्या कारण रहा कि पिछली सरकारों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया? ओवर ब्रिज न रहने से काफ़ी दिक्कतें होती थी, कई घंटों खड़ा होना पड़ता था। कई बार तो कितनी लोगों की जान चली जाती थी। अभी कुछ ही दिन पहले खुशी वर्धा ना, उनके लड़कों की करंट मारने से कई घंटे बंद होने के कारण उनके रास्ते भी देहांत हो गया। तो ओवर ब्रिज बनना बहुत अनिवार्य था। पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, कुछ भी कारण हो सकता है। ओवर ब्रिज तो बहुत अनिवार्य था। जाम, कई घंटों जाम लगे रहते थे, बच्चों को स्कूल लेट हो जाए, कोर्ट कचहरी जाना होता तो घंटों खड़ा होना पड़ता था। तो आपने देखा कि जिले के पूर्वी छोर के लोगों को हॉस्पिटल जाने में काफ़ी दिक्कतें होती थीं। लोग मौत के गाल में असमय समा जाते थे एम्बुलेंस में, लेकिन रेलवे क्रॉसिंग बंद रहती थी। इसके बावजूद भी कभी सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। हमारे साथ बात करने के लिए अधिवक्ता व पत्रकार धर्मेंद्र सिंह जी हैं। धर्मेंद्र जी, कितनी समस्याएं पहले आती थीं और इस ओवरब्रिज बनने से कितना फायदा मिलेगा? हमारा क्षेत्र जो है ये पूर्वी सहोदरपुर, इधर बगल में भंगवा है, इससे जुड़े हुए तमाम इस रास्ते से कम लगभग दर्जन भर गांव हैं। यहाँ से जौनपुर तक की कनेक्टिविटी रहती है, लेकिन ये है कि यहाँ तमाम गांव जो हैं वो हम लोग रेलवे लाइन होने के नाते, रेलवे क्रॉसिंग होने के नाते हम लोग अपने आप को ये लगता था शहर से दूर हैं। रेलवे क्रॉसिंग बंद हो जाती थी, जाम लगा रहता था। पिछली सरकारों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया था, जिससे यह क्षेत्र विकास से बिल्कुल अछूता था। लेकिन योगी जी की सरकार बनने के बाद विकास की किरण इधर जगी, लोगों को उम्मीद जगी। अब ओवरब्रिज शुरू हो गया है, बन रहा है, इससे हम लोग काफ़ी जो है लाभान्वित होंगे। एक ठाकुर साहब हैं, बार बार जौनपुर की जिक्र कर रहे हैं, क्या जौनपुर से कोई विशेष नाता है क्या? नहीं, जौनपुर से हम लोगों का जैसे रोटी बेटी का नाता रहता है, तो वहाँ से अधिकतर जौनपुर की बेटियां यहाँ आके बहू बनती हैं, तो जौनपुर से तो विशेष नाता रहा। मतलब ससुराल जाने में सबसे बड़ी दिक्कत थी, जो अब दूर हो जाएगी। बिल्कुल दूर हो जाएगी मनोज जी, और रास्ता बगल हो जाए, मतलब नज़दीक हो जाएगा। जो दूर हम लोग घूम के जाते थे, अब नज़दीक से जाएंगे। क्या करें? हमारे यहाँ कलराज मिश्रा जी आए थे, दावत थी उनकी चुनाव में। चुनाव नहीं था, वो ऐसे आए थे, तो 2.5-3 घंटे यहाँ जाम में खड़े थे। तो हमको सुबह डाक बंगले में बुलाया गया, हरबंस सिंह से प्रपोजल भेजा गया था उसी समय पे, सांसद जो थे। तो हरिवंश सिंह ने बेटियों को ससुराल भेजने का इंतजाम किया, जो अब पूरा हो रहा है। प्रतापगढ़ के बाबू साहब खुश इसलिए हैं कि ससुराल जाने में सुविधा होगी। यहाँ के सांसद थे, वो उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी। हम लोगों ने मांग रखा वहाँ, तो बेचारे भेजे। वो आज होते तो बहुत जल्दी काम हुआ होता। तो ये थी प्रतापगढ़ के लोगों की राय इस ओवरब्रिज को लेकर के। हालांकि ये सही बात भी है कि आधा हिस्सा मुख्य शहर से कटा रहता था, क्योंकि अक्सर रेलवे क्रॉसिंग बंद रहती थी। चूँकि अयोध्या से प्रयागराज को जाने वाली रेलवे लाइन के साथ साथ हावड़ा से अमृतसर तक की लाइन दोनों एक साथ पड़ती हैं यहाँ पे, जिसके चलते अक्सर क्रॉसिंग बंद रहा करती थी। अब लोगों को एक किरण उम्मीद की दिखाई दे रही है। प्रतापगढ़ से मनोज त्रिपाठी।